वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल और वज़रा के हमरा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का आज होने वाला शेड्यूल इजलास मुलतवी कर दिया। ज़राए काबीना डिवीज़न के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास अगले हफ्ते तक रीशेड्यूल किया गया है। अरकान को आगाह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 12 बजे तलब किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट कराची ने मीर रज़ा की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वालिद की दरख्वास्त पर अदालत का सेक्रेटरी हेल्थ को मेडिकल बोर्ड बनाकर कब्र कुशाई करने का हुक्म। जितना जल्द हो सके अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट के रिमार्क्स। IG सिंध का मीर रज़ा का पूरा केस ट्रेस करने और तमाम हक़ाइक़ जल्द सामने लाने का दावा। जावेद आलम ओढ़ो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहना था कि गैर मुतालिका मेडिको लीगल अफसर के केस पर तफसील से थोड़ा सा इबहाम हुआ। मेडिकल बोर्ड बिठा दें, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। तिब्बी माहिरीन का जो फैसला होगा उसके मुताबिक पुलिस की तफ्तीश होगी। पाकिस्तानी तारीख में आज़ाद कश्मीर से पहले मरहलेवार इलेक्शन नहीं हुए। इंतखाबात धांधली के जरिए करवाए गए। नून लीग ने जबर के साथ इलेक्शन जीता। इलेक्शन में धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह के बयान से रखी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात की बौछार। नैयर बुखारी ने वाज़ेह किया कि धांधली के जरिए पीपल्स पार्टी से इंतखाब छीन लिए गए। आप घबराएं नहीं, मुकाबला भी बगैर जाने नहीं देंगे। दावा किया। मीरपुर इलेक्शन का टर्नआउट 90% दिखाया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि जब भी नून लीग हुकूमत में आई इलेक्शन में धांधली की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदर के जजेस तैनाती समरी की मंजूरी न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। इत्तलात हैं, हुकूमत जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन 48 घंटों में जारी कर रही है। सदर के पास मंजूरी के अलावा कोई इख्तियार नहीं। वफाक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वजारत कानून से जवाब तलब किया जाए। दरख्वास्त गुजार वकील की इस्तदा। मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार फिर घर घूम लें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची में गुफ्तगू। वाज़े किया सूबे बनने के लिए 2/3 अक्सरियत का आइन में तरीका मौजूद है। किसी बात पर बहस करने में कोई मज़े का नहीं, लेकिन सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद के ज़खायर मौजूद हैं। वसी पैमाने पर असलहा तैयार भी किया जा रहा है। ज़रूरत के मुताबिक असलहा मंगवाया भी जाएगा। दिफाई कंपनियां रिकॉर्ड तादाद में प्लांट्स और फैक्ट्रियां तामीर कर रही हैं। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान। आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम संभालने पर ईरान और ओमान मुआहदे पर मुत्तफिक। नए बहरी रास्ते का तयन कर लिया गया। किसी तीसरे फरीक ने मदाखलत ना की तो मुश्तरका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ओमान से मुआहदे का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुल जाए। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी वजारत ख़ारजा या पार्लियामेंट के स्पीकर के फ़िलहाल पाकिस्तान या कतर के दौरे का कोई भी बाकायदा मनसूबा या प्रोग्राम तय नहीं। अमेरिका वादों पर भी फिर अमल करने के लिए तैयार। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने इशारे मिलने का दावा कर दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बुशरा बीबी को भी कैद तन्हाई में रखने और गैर मसावी सलूक की तरदीद कर दी। जेलों में कैद तन्हाई का निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो चुका। अब ये राइज है और ना ही अदालतें ऐसी सज़ा दे रही हैं। बुशरा बीबी कानून के मुताबिक कैद काट रही हैं
उनके साथ कोई इम्तियाजी या गैर मसावी बर्ताव नहीं किया जा रहा। बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इजाफी इंतजाम किए गए हैं। आम खवातीन कैदियों को उन तक रसाई नहीं दी जाती ताकि उनकी हिफाजत और सलामती मुतासर न हो। बुशरा बीबी जेल के इस अहाते में आज़ादाना नकलो हरकत कर सकती हैं, जिसमें एक बड़ा कमरा, सहन और बावर्ची खाना है। जेल की खातून मेडिकल अफसर रोज़ाना 2 मरतबा उनका मुआयना करती हैं। बुशरा बीबी की खुराक और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया जाता है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की अहम रिपोर्ट सामने आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्की से तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले ASPs की मुलाकात। ASPs ने गैर मुल्की तरबियती कोर्सेज को पेशा वराना सलाहियतें बढ़ाने के लिए बेहतरीन तजुर्बा करार दे दिया। इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सेंटर में मामूली नौइयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मौसर तस्विया मुमकिन बनाया जाएगा। जराइम की रोकथाम और मौसर निगरानी के लिए वजारत दाखिला के एविएशन विंग में जदीद ड्रोन्स शामिल किए जाएंगे। इंटेरोगेशन को बतौर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मुतारिफ कराया जाएगा। मोहसिन नकवी की ASPs से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने ड्रिंकिंग वाटर बोतल पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 4 अजला में जारी बोतल ड्रिंकिंग वाटर के पायलट प्रोजेक्ट पर रोज़ाना रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में टैंकर्स के ज़रिए साफ़ पानी घर घर तक पहुँचाने की तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला को बताया गया कि मुख्तलिफ अजला में 864 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर शुरू कर दी गई। 4 अजला में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के तहत 19 लीटर की 10,000 बोतलें मुफ्त फराहम की गईं। मरियम नवाज़ ने आवाम को दहलीज पर पीने का साफ़ पानी पहुँचाना अज़्म करार दे दिया। कहा कि पीने का साफ़ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर MD कैट की तारीख तब्दील कर दी गई। मुल्क भर में MD कैट अब 20 सितंबर को होंगे। पंजाब में ज़िला इंतज़ामिया का नया तंजीमी ढांचा तश्कील दे दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में इजाफा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट की नई आसामी तख्लीक कर दी गई। पैरा, इंसदादी तजावुज़ात, प्राइस कंट्रोल, एक्साइज और PRA के उमूर होंगे। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसे। डीजल की कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इतलाक आज के लिए होगा। वफाकी हुकूमत ने 1 लीटर पेट्रोल पर कस्टम्स ड्यूटी में 3 रुपये 13 पैसे का इजाफा कर दिया। पेट्रोल के 1 लीटर पर कस्टम्स ड्यूटी 21 रुपये 24 पैसे कर दी गई। लाहौर के इलाके डिफेंस बी की निजी यूनिवर्सिटी में 18 साल तालिब इल्म की पुरस्कार हलाकत। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से टॉप स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप के इम्तिहान के लिए बुलाया गया था। अरीब नामी स्टूडेंट के नाश्ते के दौरान अचानक तबीयत ख़राब हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर लड़के की मौत की तस्दीक की। रावलपिंडी के बहरिया टाउन फेज़ 2 से मियां बीवी की लाशें बरामद। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। ब्रॉड पीक पर गैर मुल्की कोहपैमाओं के ग्रुप का हादसा। आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए 10 में से 8 कोहपैमाओं की लाशें स्कर्दू मुंतकिल। मजीद 2 लापता कोहपैमाओं की तलाश। खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई से अब तक बारिश और फ्लड से 9 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 3 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। 103 घरों को नुकसान पहुंचा। 39 मकान मुकम्मल मुनहदिम हो गए। एबटाबाद, स्वात, बुनेर, खैबर, चित्राल और दीगर इलाकों में बारिश के दौरान हादसा पेश आए।
और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक कमज़ोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और वज़रा के हमरा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का आज होने वाला शेड्यूल इजलास मुलतवी कर दिया। ज़राए काबीना डिवीज़न के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास अगले हफ्ते तक रीशेड्यूल किया गया है। अरकान को आगाह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 12 बजे तलब किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट कराची ने मीर रज़ा की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वालिद की दरख्वास्त पर अदालत का सेक्रेटरी हेल्थ को मेडिकल बोर्ड बनाकर कब्र कुशाई करने का हुक्म। जितना जल्द हो सके अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट के रिमार्क्स। IG सिंध का मीर रज़ा का पूरा केस ट्रेस करने और तमाम हक़ाइक़ जल्द सामने लाने का दावा। जावेद आलम ओढ़ो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहना था कि गैर मुतालिका मेडिको लीगल अफसर के केस पर तफसील से थोड़ा सा इबहाम हुआ। मेडिकल बोर्ड बिठा दें, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। तिब्बी माहिरीन का जो फैसला होगा उसके मुताबिक पुलिस की तफ्तीश होगी। पाकिस्तानी तारीख में आज़ाद कश्मीर से पहले मरहलेवार इलेक्शन नहीं हुए। इंतखाबात धांधली के जरिए करवाए गए। नून लीग ने जबर के साथ इलेक्शन जीता। इलेक्शन में धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह के बयान से रखी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात की बौछार। नैयर बुखारी ने वाज़ेह किया कि धांधली के जरिए पीपल्स पार्टी से इंतखाब छीन लिए गए। आप घबराएं नहीं, मुकाबला भी बगैर जाने नहीं देंगे। दावा किया। मीरपुर इलेक्शन का टर्नआउट 90% दिखाया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि जब भी नून लीग हुकूमत में आई इलेक्शन में धांधली की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदर के जजेस तैनाती समरी की मंजूरी न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। इत्तलात हैं, हुकूमत जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन 48 घंटों में जारी कर रही है। सदर के पास मंजूरी के अलावा कोई इख्तियार नहीं। वफाक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वजारत कानून से जवाब तलब किया जाए। दरख्वास्त गुजार वकील की इस्तदा। मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार फिर थर घूम लें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची में गुफ्तगू। वाज़ेह किया, सूबे बनने के लिए 2/3 अक्सरियत का आइन में तरीका मौजूद है। किसी बात पर बहस करने में कोई मज़े का नहीं, लेकिन सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद के ज़खायर मौजूद हैं। वसी पैमाने पर असलहा तैयार भी किया जा रहा है। ज़रूरत के मुताबिक असलहा मंगवाया भी जाएगा। दिफाई कंपनियां रिकॉर्ड तादाद में प्लांट्स और फैक्ट्रियां तामीर कर रही हैं। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान। आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम संभालने पर ईरान और ओमान मुआहदे पर मुत्तफिक। नए बहरी रास्ते का तयन कर लिया गया। किसी तीसरे फरीक ने मदाखलत ना की तो मुश्तरका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ओमान से मुआहदे का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुल जाए। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी वजारत ख़ारजा या पार्लियामेंट के स्पीकर के फ़िलहाल पाकिस्तान या कतर के दौरे का कोई भी बाकायदा मनसूबा या प्रोग्राम तय नहीं। अमेरिका वादों पर भी फिर अमल करने के लिए तैयार। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने इशारे मिलने का दावा कर दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसलों
और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बुशरा बीबी को भी कैद तन्हाई में रखने और गैर मसावी सलूक की तरदीद कर दी। जेलों में कैद तन्हाई का निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो चुका, अब ये राइज है और ना ही अदालतें ऐसी सज़ा दे रही हैं। बुशरा बीबी कानून के मुताबिक कैद काट रही हैं, उनके साथ कोई इम्तियाजी या गैर मसावी बर्ताव नहीं किया जा रहा। बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इजाफी इंतजाम किए गए हैं। आम ख़वातीन कैदियों को उन तक रसाई नहीं दी जाती ताकि उनकी हिफाजत और सलामती मुतासर न हो। बुशरा बीबी जेल के इस अहाते में आज़ादाना नकलो हरकत कर सकती हैं, जिसमें एक बड़ा कमरा, सहन और बावर्ची खाना है। जेल की खातून मेडिकल अफसर रोज़ाना 2 मरतबा उनका मुआयना करती हैं। बुशरा बीबी की खुराक और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया जाता है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की अहम रिपोर्ट सामने आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्की से तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले ASPs की मुलाकात। ASPs ने गैर मुल्की तरबियती कोर्सेज़ को पेशेवराना सलाहियतें बढ़ाने के लिए बेहतरीन तजुर्बा करार दे दिया। इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सेंटर में मामूली नौइयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मौसर तस्विया मुमकिन बनाया जाएगा। जराइम की रोकथाम और मौसर निगरानी के लिए वजारत दाखिला के एविएशन विंग में जदीद ड्रोन्स शामिल किए जाएंगे। इंटेरोगेशन को बतौर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मुतारिफ कराया जाएगा। मोहसिन नकवी की ASP से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने ड्रिंकिंग वाटर बोतल पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 4 अजला में जारी बोतल ड्रिंकिंग वाटर के पायलट प्रोजेक्ट पर रोज़ाना रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में टैंकर्स के ज़रिए साफ़ पानी घर घर तक पहुँचाने की तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला को बताया गया कि मुख्तलिफ अजला में 864 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर शुरू कर दी गई। 4 अजला में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के तहत 19 लीटर की 10,000 बोतलें मुफ्त फराहम की गईं। मरियम नवाज़ ने आवाम को दहलीज पर पीने का साफ़ पानी पहुँचाना अज़्म करार दे दिया। कहा कि पीने का साफ़ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर MD कैट की तारीख तब्दील कर दी गई। मुल्क भर में MD कैट अब 20 सितंबर को होंगे। पंजाब में ज़िला इंतज़ामिया का नया तंजीमी ढांचा तश्कील दे दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में इजाफा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट की नई आसामी तख्लीक कर दी गई। पैरा इंसदाद तजावुज़ात, प्राइस कंट्रोल, एक्साइज और PRA के उमूर होंगे। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसे। डीजल की कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इतलाक आज के लिए होगा। वफाकी हुकूमत ने 1 लीटर पेट्रोल पर कस्टम्स ड्यूटी में 3 रुपये 13 पैसे का इजाफा कर दिया। पेट्रोल के 1 लीटर पर कस्टम्स ड्यूटी 21 रुपये 24 पैसे कर दी गई। लाहौर के इलाके डिफेंस B की निजी यूनिवर्सिटी में 18 साल तालिब इल्म की पुरस्कार हलाकत। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से टॉप स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप के इम्तिहान के लिए बुलाया गया था। अरीब नामी स्टूडेंट के नाश्ते के दौरान अचानक तबीयत ख़राब हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर लड़के की मौत की तस्दीक की। रावलपिंडी के बहरिया टाउन फेज़ 2 से मियां बीवी की लाशें बरामद। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। ब्रॉड पीक पर गैर मुल्की कोहपैमाओं के ग्रुप का हादसा। आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए 10 में से 8 कोहपैमाओं की लाशें स्कर्दू मुंतकिल। मजीद 2 लापता कोहपैमाओं की तलाश।
खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई से अब तक बारिश और फ्लड से 9 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 3 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। 103 घरों को नुकसान पहुंचा, 39 मकान मुकम्मल मुनहदिम हो गए। एबटाबाद, स्वात, बुनेर, खैबर, चित्राल और दीगर इलाकों में बारिश के दौरान हादसात पेश आए। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक कमज़ोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश की पेशगोई।